बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ यमी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो इजी टू मेक है। आप इसको बनाकर सुबह नाश्ते में भी और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। बनाकर फ्रीज़ करें और जब दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें और इसको माइक्रोवेव में गर्म करें और एंजॉय करें। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 2 कप मैदा, ड्राई चीज़ों में यीस्ट 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, शुगर 1 टीस्पून, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध पौना कप से लेकर 1 कप तक यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। डो को आपने अच्छी तरह गूंदना है। लगातार 4 से 5 मिनट मैंने इसको गूंदा है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी डालने के बाद फिर इसको 3 मिनट लगातार गूंदेंगे। अच्छी तरह इसको नीट कर लेंगे और किसी दूसरे बर्तन में इसको रख देंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दिया है, घी ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें डो रख देंगे और कवर करने के बाद इसको 1.5 घंटे के लिए किसी वार्म जगह पर रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। डो बड़ी अच्छी राइस हो चुकी है, तो अब फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है, तो इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे और ग्रीन चिली और धनिया 1-1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। 1/3 नमक, 1/3 चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ज़ातार का है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सी हमने पेस्ट बना लेनी है। तो थोड़ी सी इसमें 100 ग्राम के बराबर चीज़ शामिल करेंगे। तो डो बड़ी अच्छी राइस हो चुकी है। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है शीट के ऊपर, इसको नीट करूंगी, एक्स्ट्रा एयर निकाल दूंगी। अच्छी तरह एयर निकालने के बाद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। ये स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है। अच्छी तरह इसको मैंने बेल लिया है रेक्टेंगल शेप में और इसके ऊपर जो हमने फिलिंग तैयार की हुई थी उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो एक हिस्सा सारा इस पे लगा देंगे, थोड़ी सी चीज़ भी लगा देंगे। चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, मुनासिब ही लगानी है। और अब इसको अच्छी तरह फैलाने के बाद इस तरह कवर कर देंगे और हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए और बेलने से इसको बेल लेंगे। और कटर या छुरी की मदद से इस तरह आप काट लें। ये वाला स्टेप गौर से देखें। इस तरह 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। इस तरह की पट्टियाँ तैयार कर लेंगे और अब हल्का सा मैदा डस्ट किया है और ये वाला स्टेप देखने वाला है। इसी से आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इस तरह हल्के हाथ से इसको फोल्ड करते जाएंगे। अच्छी तरह आप इसको फोल्ड कर लें। सारे इसी तरह तैयार कर लेंगे और इस तरह की शक्ल तैयार हो चुकी है। और अब इस तरह कटर की मदद से कटिंग कर लेंगे। आधे इंच के जगह सिर्फ छोड़ेंगे, थोड़े से इसके बल खोल लेंगे और इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे। देखिए कितने आराम से बनता जा रहा है और नीचे की तरफ इसको मैंने टकिंग सी कर दी है, अंदर की तरफ कर दिया है। इस शक्ल के सारे तैयार कर लेंगे। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। कटिंग करने के बाद इस तरह ओवरलैप करते जाएं और इसको फिर आपने इस तरह सर्कल की शक्ल में कर देना। ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर देना है, प्रेस कर देना है। हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस कर लेना है। सारे बना के रख लिए हैं और इस तरह मैंने ट्रे के ऊपर बटर पेपर भी लगा दिया है और थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है, मैदा डस्ट कर दिया है
तो सारे यहाँ पे हम सेट कर लेंगे और इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी सी हर्ब भी लगा दी हैं, चटपटा सा बन जाए। इसको 15 मिनट के लिए मैंने प्रूफिंग के लिए रखा था। अवन को मैंने लगा दिया है प्री हीट पर, 180 डिग्री पर प्री हीट पे लगाया 5 मिनट के लिए। अब थोड़ा सा इसके ऊपर दूध भी लगा देंगे। दूध लगाने से ये है कलर बड़ा अच्छा आता है। थोड़े से हर्ब्स भी हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। बच्चे पसंद करते हैं थोड़ा सा चटपटा सा, तो ज़रा चटपटा सा हो जाएगा। तब उसको अवन में रखते हैं बेक करने के लिए। अवन में मैंने इसको 12 से 15 मिनट तक रखा था। बहुत ही मज़े की किचन में खुशबू भी आ रही है। बहुत टेस्टी बना था। मेरे बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसको कश्मीरी की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। कश्मीरी चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। बटर, घी, ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दें। और जब भी बेकिंग की कोई चीज़ बनाएं, ब्रेड ख़ास तौर पर, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए कवर करने के बाद रख दिया करें, 15-20 मिनट, वो सॉफ्ट हो जाती है। देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के थे। थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन और थोड़ी सी हर्ब्स डाली है। आप इटालियन हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।